वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। चलिए क्या करते हैं, इससे पहले के क्लासेस में क्या किया था, इनवर्स वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बेस पे कुछ और प्रश्न करते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को निकालना है x के सापेक्ष में अवकलन करना है, ठीक है। अब देखो x दिया हुआ है, मतलब हम लोग को लगाना पड़ेगा x में कुछ वैल्यू प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, है ना। मतलब x में कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी जाके ये हल होगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट साइन इनवर्स का दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट हम लोग साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग x को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हल। y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे। क्या हुआ था, इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने सबका फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले सब फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके हमको यहाँ पे पता चलेगा कि x में कौन सी वैल्यू पुट करे ताकि हम लोग को वहां से फॉर्मूला मिले, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, साइन रखती हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है या साइन स्क्वायर थीटा जो है वो तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रखूंगी तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो यहाँ पे साइन तो नहीं रख सकते, ठीक है। इसी तरह कॉस भी नहीं रखाएगा। अब देखते हैं टेन, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। मतलब कि हम लोग यहाँ पे x की जगह में क्या रख सकते हैं, tan थीटा रख सकते हैं। मतलब x को हमको ऐसे प्रतिस्थापित करना है कि उसमें कुछ फॉर्मूला मिले हमको, है ना, ताकि ये क्या हो जाए, आसानी से हल हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, माना x बराबर tan थीटा, x की वैल्यू रखते हैं tan थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स में, मतलब tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह रखना है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, अब इस पूरे की जगह में लिखेंगे हम लोग cos 2 थीटा, ये आ जाएगा cos 2 थीटा। अब देखो क्या यहाँ पे ये कैंसल होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है और ये cos में है, मतलब कि हमको cos को चेंज करना पड़ेगा फिर से किसमें, साइन में। तो क्या होता है, साइन लिखते हैं y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा क्या, पाई बाई 2 में चेंज होता है, मतलब कि इसको हम लोग लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि थीटा की जगह में लिखा हुआ है यहाँ पे 2 थीटा, इसलिए आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, जो कि क्या आएगा हमारे पास cos 2 थीटा के फॉर्म में आएगा, क्योंकि साइन 90 में वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि थीटा हमारा था 2 थीटा के फॉर्म में, है ना। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। अब इसको हमको करना है x के सापेक्ष में अवकलन, लेकिन जो हमारा ये दिया हुआ है प्रश्न, ये तो अभी थीटा के फॉर्म में है, तो इसको पहले करेंगे हम लोग x के सापेक्ष, क्योंकि हम लोग को ज्ञात करना है dy बाई dx, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो थीटा को पहले क्या करते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण
1 से ये हो जाएगा y बराबर π/2 -2। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये आ गया 2 tan इनवर्स x। अब करते हैं x के रिस्पेक्ट में अवकलन, dy/dx, ये भी हो जाएगा d/2 d/dx और π/2 -2 सामने आएगा d/dx और tan इनवर्स x। अब देखो π/2 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है, 0, मतलब ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये तो पूरा आ गया 0 माइनस 2 तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा हमारे पास -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आएगा dy/dx की वैल्यू। जब हम लोग इसको x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि x को हम लोग कौन से ऐसे त्रिकोणमिति में यहाँ पे चेंज करें ताकि फॉर्मूला बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, x की वैल्यू को tan थीटा में प्रतिस्थापित कर दिया, वैसे ही क्या करना है, सब में हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा ताकि उससे क्या मिले, फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है कॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है, रूट के अंदर में है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसमें भी हम लोग को x के सापेक्ष में अवकलन करना है, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, x को प्रतिस्थापित। अब यहाँ पे देखना है कि x को किस में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, अगर x स्क्वायर है तो tan के रूप में लिखे हैं और ये फॉर्मूला बना, और ये माइनस ऊपर होगा और प्लस नीचे होगा। लेकिन ये वाले प्रश्न में क्या है, स्क्वायर तो है नहीं और प्लस वाला जो है वो ऊपर है और माइनस वाला नीचे है, तो इसके लिए हम लोग को x को कुछ दूसरे फॉर्मूले में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं हल। y बराबर कॉट इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, माना x बराबर, x की वैल्यू ऐसा क्या माने हम लोग ताकि वो क्या मिले, हमको फॉर्मूला मिले। ठीक है, tan रखने पर इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, है ना। क्या रखते हैं हम लोग यहाँ पे, cos, यहाँ पे रख देते हैं cos, माना x बराबर cos थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स x, ये होगा y कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला जो है क्या किया था, पहले वाले क्लासेस में बताया था, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसलिए क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू को रखे हैं cos थीटा ताकि यहाँ पे इसका फॉर्मूला बने। तो यह आएगा y बराबर कॉट इनवर्स, इसकी वैल्यू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा cos 2 थीटा, तब यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन क्योंकि ये प्रश्न में cos थीटा बस है, 2 थीटा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ का भी जो एंगल है वो भी क्या होगा, कम होगा, मतलब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचेगा y बराबर कॉट इनवर्स। अब देखो इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, क्या कर देंगे इसको होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2, इस पूरे का स्क्वायर, और ये रूट भी है वो सब पूरे में लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, मतलब ये हो जाएगा y बराबर cot इनवर्स, ये होगा cot थीटा, थीटा की जगह में है थीटा बाई
2, मतलब ये आएगा कॉट और कॉट कैंसल, y बराबर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा बराबर है कॉस इनवर्स x, मतलब ये आएगा y बराबर कॉस इनवर्स x अपॉन 2। अब इसमें हम लोग को निकालना है dy बाई dx, मतलब कि x के सापेक्ष में अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर 1/2 बाहर आ जाएगा और d अपॉन dx ये मिलेगा cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का अवकलन होता है, यहाँ पे लिखते हैं 1/2, ये हो जाएगा cos इनवर्स x का अवकलन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है cos इनवर्स x का अवकलन। ठीक है, cos इनवर्स x में मिलेगा हमको -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो क्या किए हैं इसमें, जो हम लोग को वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग tan नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे प्रतिस्थापित किया है cos थीटा। cos थीटा रखे, cos थीटा रखने के बाद हल किए, क्योंकि ये सभी फॉर्मूला जो है पहले बता दिया गया है, तो इसको हम लोग ने क्या किया, डायरेक्ट अप्लाई किया। यहाँ पे आया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कैंसल हुआ, कॉट के फॉर्म में आया। उसके बाद आया cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है फिर से कॉट के फॉर्म में है, लेकिन अब कैसा है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसमें भी x के सापेक्ष में अवकलन करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है कॉट वाला, इसमें भी हमको x के सापेक्ष में अवकलन, और इसमें भी हम लोग को x को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, देखो इसमें हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अगर साइन कॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों अलग अलग हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, माना हल y बराबर है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करना है, माना x बराबर ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे फॉर्मूला मिले। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, साइन रखेंगे तो इससे तो कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस रखती हूँ तब भी नहीं होगा, क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे tan, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक के फॉर्म में चेंज हो जाए। और यहाँ tan को भी हम लोग ने क्या किया है, देखो क्या आएगा, x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स रूट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाहर है, अपॉन में आएगा tan थीटा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आइडेंटिटी से हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स रूट के अंदर ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, y बराबर कॉट इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा, बचेगा हमारे पास sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, देखो ये वैल्यू आया। अब इसमें अभी भी तो हमारा कॉट के फॉर्म में नहीं आया, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, कोशिश रहता है कि अंदर की वैल्यू जो है वो कॉट के फॉर्म में आ जाए, मतलब जो बाहर वैल्यू दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में वैसे ही क्या हो, अंदर में आ जाए, ताकि क्या हो जाए, इनवर्स वाले से वो कैंसिल हो जाए। तो अभी हमारा क्या है, उस फॉर्म में आया नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं, y बराबर कॉट इनवर्स, सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, इसको लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, ये ठीक है। अब देखो y बराबर कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा तिर्यक गुना 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा अपॉन नीचे है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल होगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, अच्छा 2 साइन नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा नहीं होके केवल थीटा दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, जो कैंसल होगा उसको कैंसल कर देते हैं, यहाँ से 2 और 2 कैंसल, कॉस थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसल, ठीक है। आ जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पे बचा हुआ है एक कॉस कैंसल, मतलब कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब फिर वही आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो y बराबर कॉट इनवर्स, ये आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2, कॉट और कॉट कैंसल, y बराबर थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, क्या आया था थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, मतलब ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 2, x के रिस्पेक्ट में अवकलन dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 बाहर, फिर d अपॉन dx tan इनवर्स x, फिर यही है tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना आएगा इसका आंसर। मतलब क्या होगा, जो प्रश्न दिया था हमको, जो फलन दिया था उसका अवकलन, ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या करना है, अगर x के फॉर्म में दिया हुआ है तो x को हमको करना है प्रतिस्थापित, ऐसा प्रतिस्थापित कि वहां से कुछ फॉर्मूला बन जाए, हमको रख के देखना है, एक बार साइन रखो कॉस रखो tan रखो, इतने में ही बन जाएगा। अगर वहां से कुछ फॉर्मूला मिलता है तो उसको क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है tan के फॉर्म में है और लिखा है √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वैसे ही करना है, जब कभी भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होगा तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, हमेशा कॉस थीटा के फॉर्म में। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यदि ऊपर में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे अप्लाई करना है tan थीटा। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमेशा यहाँ पे हमको अप्लाई करना है cos थीटा के फॉर्म में, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा यहाँ, हल माना y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो माना x बराबर क्या बोला था, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है कभी भी तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे हम लोग cos थीटा, ठीक है। तो देखो cos थीटा नहीं रख के हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं cos 2 थीटा, ताकि हमको थीटा बाई 2 ना लिखना पड़े, आधा नहीं करना पड़े, इसलिए इसको मैं कर देती हूँ cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा किए मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन 2 बाहर आएगा और cos इनवर्स x, पहले cos आएगा फिर 2 पक्षांतर होगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x, इतना हो गया।
वैल्यू पुट करते हैं, y बराबर tan इनवर्स रूट 1 प्लस x की जगह में रखना है cos 2 थीटा, ये आएगा cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला तो पता है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी को ही पक्षांतर करके बनाएंगे। यहाँ पे ये होगा y बराबर tan इनवर्स ये इतना आ जाएगा। ये अगर प्लस में दिया हुआ है 1 प्लस cos 2 थीटा या फिर 1 प्लस cos 2 थीटा दिया है, मतलब अगर प्लस में दिया है तो वो cos के फॉर्म में आएगा फॉर्मूला, और यदि माइनस में दिया है तो वो साइन के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये प्लस हुआ, अब ये माइनस में है, मतलब रूट के अंदर ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे भी सेम है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सबसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ रूट और रूट सभी में लगा हुआ है, ये कैंसल होगा, मतलब कि क्या बचेगा हमारे पास y बराबर tan इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सब में क्या लगा हुआ है रूट टू, यहाँ भी रूट 2 और यहाँ भी रूट 2, यहाँ से रूट 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से रूट 2 कॉमन, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये रूट 2 बाहर कर दिए और रूट 2 बाहर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ का सबका जो स्क्वायर लगा हुआ था वो कैंसल हो गया बाकी सब में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अंदर में cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो रूट 2 और रूट 2 भी कैंसल। ठीक है, अब आया cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हमको क्या करना है, हल करके tan के फॉर्म में लेके आना है। मतलब होना क्या चाहिए, अब साइन दिख रहा है, मतलब साइन थीटा अपॉन cos थीटा आना चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, हर और अंश में क्या करेंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स, सब में भाग दे देंगे cos थीटा से, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा पूरे के अपॉन में cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, सब में क्या कर दिए cos थीटा से भाग दे दिए। अब ये पूरा कैंसल, ये भी कैंसल। अब वहां पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा, tan थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स ये होगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, जहाँ 1 लिखा हुआ है उसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, यहाँ पे ध्यान देना है कि tan में 1 कब आता है, कौन से डिग्री में 1 आता है, तो किस में आता है 45 में, मतलब π/4 में। तो इसकी जगह में लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स, इस 1 की जगह में लिख सकते हैं हम लोग tan π/4 प्लस tan थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए। क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर tan a प्लस b। तो देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a भी आना चाहिए, तो क्या करना है tan a मतलब π/4, π/4 मतलब 1, तो यहाँ मान लो अगर 1 है, इस 1 को भी हम लोग लिख देंगे tan π/4 के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा फिर tan थीटा। ठीक, इतना हो गया। देखो अब आगे y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan
tan b अपॉन 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b। ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला। तो इसी के बेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कंपेयर करने पे a की जगह में है π/4, b की जगह में है थीटा, तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा। ये आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हमको चेंज करना है x के फॉर्म में, मतलब थीटा को हम लोग चेंज करेंगे x के फॉर्म में। देखो क्या आएगा, x बराबर थीटा बराबर क्या आएगा 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। तो पहले तो ये tan और tan कैंसिल हुआ, y बराबर आएगा π/2 प्लस थीटा। फिर थीटा की वैल्यू को x के फॉर्म में चेंज करेंगे तो प्लस 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx π/2 प्लस 1/2 d/dx cos इनवर्स x dy/dx इक्वल्स टू, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 cos इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, मतलब कि आंसर आएगा हमारे पास -1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो क्या बोली थी यहाँ पे, जब कभी भी इस फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी प्रश्न तो वहां पे हमको अप्लाई करना है x इक्वल टू कॉस थीटा। और जब कभी क्या दिया हुआ हो, अगर ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस है और स्क्वायर लगा हुआ है तो वहां पे हम लोग x की जगह रखेंगे tan थीटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये जो प्रश्न है सेम इसी के जैसे है, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, मतलब कि जहाँ x है उसकी जगह अगर हम लोग tan रख दे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan, मतलब सेम बनेगा। वहां से डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, हल यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा, माना x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, ये होगा y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, देखो ये आया, इसको बिना हल करे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या आया था। अगर 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा था तो उसका आंसर आया था हमारे पास क्या, π/2 प्लस थीटा, मतलब tan π/2 प्लस थीटा। तो इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स, ये होगा tan π/4 प्लस थीटा, ये ठीक है π/4 प्लस थीटा, मतलब ये कैंसिल हुआ, y बराबर आएगा π/4 प्लस थीटा। ठीक है, देखो अच्छा इसमें क्या किया था गलती से, यहाँ पे देखो क्या लिखा था tan π/4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी आएगा π/4, 4 और ये 4 और यहाँ भी 4, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में हो जाएगा 0। ठीक है, देखो अब tan π/4 हुआ, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग है, y बराबर π/4 प्लस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स x। अब dy/dx इक्वल्स टू dy/dx π/4 प्लस dy/dx tan इनवर्स x, π/4 तो ये हो जाएगा 0
प्लस अब फिर वही tan इनवर्स x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में करना है, आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब dy अपॉन dx इक्वल्स टू आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो इतना हो गया, ये था आज के क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये हो गया लास्ट, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, अवकलन करना सीखा हुआ है, अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर और फंक्शन होगा तब उसका अवकलन कैसे करना है ये सीखा। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, अगर इनवर्स फॉर्म में दिया हुआ है, अगर प्रतिलोम फलन में दिया हुआ है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो सारे फॉर्मूले बता दिए थे, उसके बेस पे हम लोग ने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसको क्या करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे के पार्ट, मतलब कि कौन सा अध्याय 5C कठिन अवकलन, ये तो हो गया हमारा अवकलन, अब आएगा कठिन अवकलन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।